रिंग रिंग। तेज फोन की घंटी ने एजेंट विजय की नींद उड़ा दी। 3 बज रहे थे। उसने फोन उठाया। विजय हियर। दूसरी तरफ से एक कर्कश आवाज आई, काठमांडू, टुमारो 10 AM द रेड लोटस ब्लूम्स अगेन। लाइन कट गई। विजय समझ गया कि यह क्या मतलब है। द रेड लोटस, एक सोया हुआ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, फिर से सर उठा रहा था। उसका मिशन उनके ग्रुप में घुसना और उनके प्लान्स को नाकाम करना। नेपाल रहस्य से भरा देश था, शैडोज में काम करने वालों के लिए एक खतरनाक खेल का मैदान। लेकिन विजय खतरे से अनजान नहीं था। वो इंडिया का टॉप स्पाई था, भेस बदलने में माहिर, कई लैंग्वेजेस में फ्लुएंट और कई तरह की लड़ाई में ट्रेन्ड। उसका दिल डर और एक्साइटमेंट से धड़क रहा था। उसके सामने तैयारी की एक लंबी रात थी। हर सेकंड कीमती था। जैसे ही सुबह की पहली किरणें अंधेरे से निकली, विजय काठमांडू के लिए फ्लाइट में था। उसका दिमाग कई पॉसिबिलिटीज से भर गया। वो जानता था कि यह मिशन किसी और की तरह नहीं था। लाखों लोगों की किस्मत उसके कंधों पर थी। काठमांडू की बस्टलिंग स्ट्रीट्स पूरी तरह से अलग एक्सपीरियंस थी। हवा में अगरबत्ती और मसालों की खुशबू थी। विजय एक सिंपल टूरिस्ट के भेस में क्राउडेड गलियों से गुजरा। उसकी नजरें कॉन्स्टेंटली अपने आसपास देख रही थी। उसका कंटैक्ट, बाबू नाम का एक कमजोर बूढ़ा आदमी, एक सिक्लूडेड चाय की दुकान में उसका इंतजार कर रहा था। बाबू ने उसे एक छोटा सा ऑर्नेट बॉक्स दिया। ये तुम्हारे अंदर जाने की चाबी है। अंदर वेलवेट पर रखा हुआ एक खूबसूरत एंटीक ब्रोच था। आज रात रॉयल पैलेस में एक ग्रैंड सेलिब्रेशन है। दी रेड लॉट्स वहां होगा। ये तुम्हारा टिकट है। विजय ने सर हिलाया। उसके मिशन का वेट उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। महल हेविली गार्डेड था। सिक्योरिटी को पार करना एक चैलेंज होगा, उसके स्किल्स वाले के लिए भी। पर विजय के पास एक प्लान था। जैसे ही रात हुई, उसने एक ट्रेडिशनल नेपाली आउटफिट पहना। ब्रोच उसके लेवल पर लगा हुआ था। महल चांदनी रात में चमक रहा था। अंदर से म्यूजिक और हंसी की आवाजें आ रही थी। विजय सेंसेस अलर्ट करके डिग्नेटरीज और सोशलाइट्स की भीड़ में मिल गया। उसने अपने टारगेट को देखा, एक लंबा इंपोजिंग आदमी जिसके होठों पर क्रूअल स्माइल थी। यह जनरल कलाव था, रेड लोटस का सस्पेक्टेड लीडर। विजय को पास जाना था। वो कैजुअल बातचीत में लगा रहा, अपने चार्म से लोगों को डिसआर्मिंग करता रहा। वो कलाव की बातचीत सुनने में कामयाब रहा, जहां कलाव ने सुबह डॉक्स पर आने वाले एक शिपमेंट का जिक्र किया। यही वो चीज होनी चाहिए जिसकी वो तलाश कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ पूछ पाता, कलाव को एक मैसेज मिला। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। वो वहां से चला गया, विजय को कई सवालों के साथ छोड़कर। वो शिपमेंट क्या था और कलाव इतना एजिटेटेड क्यों था? जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, विजय ने कलाव के मूवमेंट्स में एक पैटर्न देखा। वो हैंड जेस्चर्स से कम्युनिकेट कर रहा था, किसी तरह की सीक्रेट लैंग्वेज। विजय ने सीक्वेंस याद कर लिया। उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जग गई। क्या ये रेड लॉटस के प्लान को क्रैक करने की की हो सकती है? अपने सेफ हाउस में वापस आकर विजय ने बिना रुके काम किया। हैंड जेस्चर्स को डिसाइफर करने की कोशिश की। घंटे मिनटों में बदल गए और जैसे ही सुबह होने वाली थी, उसने कोड क्रैक कर लिया। यह एक साइफर था, एक कोडेड मैसेज जिससे शिपमेंट की असली नेचर का पता चला। वेपन्स, और कोई आम वेपन्स नहीं, बल्कि इतने एक्सप्लोसिव्स की अनइमेजिनेबल स्केल पर तबाही मचा सकते थे। रेड लॉटस कोई सिंपल टेररिस्ट अटैक प्लान नहीं कर रहा था। वो कुछ और डेवास्टेटिंग करने की सोच रहे थे। विजय जानता था कि उसे जल्दी एक्ट करना होगा। उसने अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म किया और डॉक्स पर शिपमेंट को इंटरसेप्ट करने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही वो मूव किया, वो सीधे एक ट्रैप में फंस गया। बाबू, उसका अपना कॉन्टैक्ट, जनरल कलाव के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर एक स्मग ग्रिन थी। बिट्रेयल का दर्द बहुत गहरा होता है, खासकर किसी ऐसे इंसान से जिस पर भरोसा किया हो। विजय आउटनंबर्ड और आउटगन्ड था। वो मुश्किल से बच पाया। बाबू का ट्रायम्फेंट चेहरा उसकी यादों में बस गया। टाइम निकल रहा था, घड़ी की सुइयां चल रही थीं और अनगिनत जिंदगियां खतरे में थीं। विजय जानता था कि उसे शिपमेंट को डॉक्स से जाने से रोकना है, लेकिन वो अकेले ये नहीं कर सकता था। उसे मदद चाहिए थी, लेकिन वो किस पर भरोसा कर सकता था? डेस्परेट टाइम्स में डेस्परेट मेजर्स लेने पड़ते हैं। विजय ने अपने एक पुराने अक्वेंटेंस, एक फॉर्मर एडवर्सरी को कांटेक्ट करने का फैसला किया, जो लॉ के फ्रिंजेस पर ऑपरेट करता था। वो जानता था कि ये एक रिस्की मूव था, लेकिन ये एक गैम्बल था जो उसे लेना ही था। लकीली विजय के लिए उसका पुराना कॉन्टैक्ट उनकी हिस्ट्री के बावजूद मदद करने को तैयार हो गया। साथ मिलकर उन्होंने एक प्लान बनाया, डॉक्स पर एक डेयरिंग रेड करने का, रेड लॉटस और उनके डेडली कार्गो को इंटरसेप्ट करने के लिए। जैसे ही विजय और उसके अनलाइकली एलाई ने डॉक्स में इन्फिल्ट्रेट किया, हवा टेंशन से भर गई। रेड लॉटस हेविली आर्म थे और लड़ाई के लिए तैयार थे।
लेकिन विजय और उसका साथी 2 कदम आगे थे। एक फियर्स फायर फाइट शुरू हो गई। रात गन फायर की डेफनिंग आवाज से गूंज उठी। विजय अपनी एजिलिटी और कॉम्बैट स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए केओस के बीच से लड़ता हुआ आगे बढ़ा। उसकी नजरें एक ही गोल पर टिकी थीं, शिपमेंट को रोकना। आखिरकार उसका सामना जनरल कलाव से हुआ। उनकी नजरें एक साइलेंट बैटल ऑफ विल्स में एक दूसरे से टकराईं। क्यों बाबू? विजय ने पूछा। उसकी आवाज में गुस्सा और बिट्रेयल का मिश्रण था। बाबू बस चकल किया। पैसा, पावर। रेड लोटस ने मुझे गरीबी और तुच्छता की बेड़ियों से मुक्त दुनिया का वादा किया था, लेकिन इससे पहले कि कलाव एस्केप कर पाता, विजय के आलाई ने बीच में आकर ट्रेटरस जनरल को पकड़ लिया। रेड लोटस के पकड़े जाने और उनके प्लान्स के नाकाम होने के बाद विजय आखिरकार राहत की सांस ले सका। शहर सेफ था अभी के लिए। जैसे ही सूरज उगा, काठमांडू पर एक सुनहरी चमक बिखेरते हुए विजय ने पिछले कुछ दिनों की घटनाओं पर रिफ्लेक्ट किया। उसने मौत को सामने से देखा था, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बिट्रेड किया गया था जिस पर उसने भरोसा किया था और इम्पॉसिबल चॉइसेस करने पर मजबूर हुआ था। उसने कठिन तरीके से सीखा था कि एस्पियोनाज की दुनिया एक खतरनाक खेल है, जहां ट्रस्ट एक लग्जरी है जिसे वो अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन उसे ये भी याद दिलाया गया था कि दुनिया के सबसे डार्क कॉर्नर्स में भी ऐसे लोग हैं जो उम्मीद से चिपके रहते हैं, जो सही के लिए लड़ने को तैयार हैं। विजय जानता था कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। रेड लोटस हार गया होगा, लेकिन ऐसे और भी लोग होंगे जो केओस और फियर फैलाना चाहते हैं। वो तैयार था। वो एक सोल्जर था, एक गार्डियन, एक साइलेंट प्रोटेक्टर। उसका ड्यूटी अपने देश के प्रति था, दुनिया के प्रति। वो एजेंट विजय था और ये उसकी लाइफ थी।